Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss the pre-board question paper of class 10th CBSE साइंस. ठीक है, तो प्री बोर्ड अभी कल होने वाला है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसमें साइंस का पेपर कैसा आया था पिछली बार. ठीक है, तो इसी पैटर्न मतलब पैटर्न क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे. तो आप देखो नोट ये दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है. 1 से 20 तक जो प्रश्न हैं वो एक नंबर के हैं और इसमें MCQ भी हैं. ठीक है, तो MCQ आपसे अच्छे से एक MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. फिर 21 से 26 2 नंबर के हैं और 27 से 33 3 नंबर के हैं और 34 से 36 5 मार्क्स के हैं. तो इनको ये भी सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसा अभी हो रहा है. सो पहला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट विलियम को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाने पर होने वाला एक फ्रैक्शन लिखिए. इस फ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार रासायनिक अभिक्रिया का नाम भी लिखिए. तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई A+B हो रहा है और इसको मिला किस में रहे, मतलब AB को हम मिला रहे हैं CD के साथ. तो ये जाके क्या हो जाएंगे, आयन चेंज कर लेंगे अपने. तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन. ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन के अलावा बनने वाला अन्य उत्पाद कौन सा है वो लिखना है. उस लवण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए जिनका उपयोग पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने और लॉन्ड्री को साफ कर तो विरंजक के उपयोग के लिए किया जाता है. इजी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का, ये भी आप कर लोगे. फिर थर्ड क्वेश्चन आया है ऑप्शन टिक वाले, निम्नलिखित में से ससंयोजिक यौगिक के लक्षण नहीं होते हैं. तो जल में घुलनशील, विद्युत का चालन, तो जल में घुलनशील नहीं होते हैं. ठीक है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो लिखना है. ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न बताना है आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके, या फिर एक रीज़न लिखना है. 1 नंबर का है ना, तो रीज़न मत लिखना, इसका बस वो लिख देना कि क्या क्या क्यों होता है. ठीक है, एक पॉइंट होगा वो लिखना है. दोपहर में सूर्य सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं ये बताना है. तो दोनों आपका लाइट चैप्टर का है, तो ईजी क्वेश्चन है. फिर एक अवतल दर्पण का आधा भाग काले रंग के कागज़ से ढका हुआ है. क्या यह दर्पण वस्तु की पूर्ण छवि का निर्माण करेगा. इस दर्पण का चित्र बनाइए. ठीक है. फिर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों का परावर्तन किस प्रकार होगा. अगर इसका आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आंसर्स भी बना दूंगा. ठीक है, बाकी मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं. विद्युत तार में धारा प्रवाहित होने पर द्विसूचक की सुई में क्या होगा. ठीक है, तो इसमें देखो ये रहा द्विसूचक, विद्युत धारा. ठीक है, प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो वही आपको दिशा लिखनी है. एक विद्युत धारावाही प्रणालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिखाई खींचिए. तो सिंपल सा आपको परिनालिका बना देना है जिसमें क्या होते हैं, कुंडली टाइप के शेप होते हैं. ठीक है, कोई एक इंसुलेटर लेके उस पर वायरिंग कर देना है गोल गोल. ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र बना देना. उस युक्ति का नाम लिखिए. पहला, चालक में विद्युत विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, तो वोल्ट. ठीक है, फिर उसके बाद एक चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं. और विद्युत विभवांतर बनाए रखने में कौन हेल्प करता है वो लिखना है आपको. फिर घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को पार्श्वक्रम में जोड़ने के कोई 2 लाभ लिखिए. ठीक है, तो पार्श्वक्रम में जोड़ने का ये होता है, लाइक कोई अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा. ठीक है, और अलग अलग सर्किट के हिसाब से अलग अलग लाइट की ज़रूरत होती है, लाइक करंट की ज़रूरत होती है. तो ये भी हो जाएगा दोनों आंसर. फिर हृदय के आलिंद और निलय में से किसकी भित्ति मोटी होती है और क्यों, किसकी होती है और क्यों होती है वो आपको इसमें बताना है. पादपों में जंतुओं की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है. ठीक है, क्यों कम होती है वो बताना है. स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीव सांस लेने में बहुत तेज क्यों होती है. ठीक है, स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीव सांस तेज क्यों लेते हैं वो बताना है. पानी की वजह से होता है, पानी में ऑक्सीजन जो होता है वो अलग ही फॉर्म में होता है एक वो. जैवमंडल में डिकम्पोजर्स जो होते हैं का अस्तित्व अति आवश्यक है. क्यों, क्योंकि जो ख़राब चीज़ें उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं तो इन्हीं का काम हो जाता है. कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, क्यों होते हैं ये बताना है आपको. फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आते हैं इस बार बहुत बच्चों को परेशान करते हैं. ठीक है, वो करना है कि हाँ ये इसका रीज़न है कि नहीं है. हम बेकिंग सोडा का उपयोग अति अम्लता से राहत पाने के लिए करते हैं. फिर कारण क्या है, बेकिंग सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है. तो यहाँ पे लिखा है सही बताना है कि ये देखो दोनों रीज़न एक दूसरे के हैं और ये इसका फॉलो भी करता है. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. फिर ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो ये सारे क्वेश्चन देख लेना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, ये वाला देख लो. जैसे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक क्या होगा.
तो ये होगा पत्ती का आकार बड़ा, क्या है, धसे रंध, साफ दिन दोपहर, पत्ती का रंग। ठीक है, तो क्या चीज़ इसको प्रभावित करता है, ये आपको इसमें से लिखना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो। वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल होता है। ये पादपों में तापमान को नियमन में भी सहायक होता है, तो ठीक है, ये करता है, टेम्परेचर को नियमित करता है। पहला तो देखो ये तो ठीक है, और दूसरा ठीक है, रात के समय जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही होगा? ये तीनों सही होंगे आई थिंक। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही होंगे। नहीं, एक मिनट, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा। ठीक है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। बाकी कुछ पैसेज थे, इसको रीड करके आंसर्स देने थे। ठीक है, तो आप देख लेना, ये इसकी लिंक मैं डाल दूंगा, इस पेपर की लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी इतना ही कर लेते हैं।